नमस्कार। नमस्कार। जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल अभी तक 5 शिफ्ट में पेपर हो चुका है। अगर पिछले 4 शिफ्ट की बात करें तो 4 में से 3 शिफ्ट कहीं ना कहीं टफ साइड में जाती हुई लग रही हैं। जैसा बच्चों से रुझान पता लगा है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखा गया उसके अकॉर्डिंग, और उसमें भी कल इवनिंग की जो शिफ्ट थी वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ दिख रही है। तो 4 में से 3 शिफ्ट टफ और 1 शिफ्ट इजी टू मॉडरेट लग रही है। 23 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा हुआ, सब्जेक्ट वाइज उसके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए प्रिंस से मैं नीरज अग्रवाल और मेरे साथ पीसीएम के एक्सपर्टीज बैठे हैं। फिजिक्स सीनियर फैकल्टी अरविंद सर, केमिस्ट्री सीनियर फैकल्टी जाखड़ सर और मैथ सीनियर फैकल्टी पीजी सर। आप सभी का स्वागत है सर। थैंक यू सर। तो जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज 23 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का लेवल कैसा रहा। तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए अरविंद सर के पास चलते हैं। अरविंद सर, 4 शिफ्ट अभी तक हो चुकी हैं और 5वीं शिफ्ट आज हुई है। जी सर। पिछली चारों शिफ्ट को अगर देखा जाए तो उनका लेवल फिजिक्स में कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट लेवल। ऐसा लग रहा है कि एनटीए फिजिक्स के ऊपर मेहरबान सा हो रखा है। तो आज की मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखे और बच्चों से बातें आपने जानी, तो कैसा लेवल था पेपर का? हाँ सर, एक्चुअली पिछले 3-4 पेपर जितने भी हुए हैं उनमें एक खास पैटर्न जो नज़र आ रहा है फिजिक्स के पेपर में, वो ये कि 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग पढ़ने वाले बच्चे के लिए अटेम्प्टेबल केस में हैं, वो कर रहे हैं सारे के सारे। बिल्कुल। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चाहे तो कैलकुलेशन वाइज मान लो या फिर थोड़ी लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश, जो रैंक डिसाइड, हाँ हम बोल सकते हैं फिजिक्स वाले सेगमेंट में। बाकी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीच के से हैं जिनमें 2-3 चैप्टर मिक्स कर दिए हों, तो इस हिसाब से उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है। बाकी ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो ये एक ऐसी कैटेगरी में है कि एक जनरल बच्चा जो है वो 60-65 की रेंज वाला जो पेपर आता है उसमें लगभग बचा जाता है। तो मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बीच का सही है, जैसा कि अपन पिछले सारे पेपर में देख रहे थे वैसा ही सर। जी। कहा जाता है कि फिजिक्स का लेवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आप क्या मानते हो कि 25 में से कितने क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड या फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले? नो डाउट ये बात हमेशा से ही रही है सर कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हर पेपर में कुछ ना कुछ पोर्शन रहता ही है। कई बार ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं तो हम उसकी चर्चा ज़्यादा कर लेते हैं। हर एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते ही हैं। बाकी कुछ लाइंस एनसीईआरटी की हैं और कुछ लाइन किसी और स्टैंडर्ड बुक की होती हैं, वो पैटर्न भी हर पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन अपन ऐसे एक साथ स्टेटमेंट नहीं रिलीज कर सकते कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड भी है, कंसेप्चुअल सारा मिक्स पेपर रहता है और स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक के जो रेफरेंस लिए जाते हैं वो अपने को हर बार देखने को मिलते हैं, कोई बहुत अलग से नहीं है। लास्ट ईयर की जो जनवरी और अप्रैल, स्पेशली लास्ट ईयर की अप्रैल अटेम्प्ट की अगर बात करें तो अप्रैल अटेम्प्ट में लगभग हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन एसर्शन रीजन के आ रहे थे। इस साल क्या एसर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? इस बार वाले में थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये कि फिजिक्स में एआर के क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ एआर क्वेश्चंस है ना वो थोड़े कम है, 1 या 2 ही देखने को मिल रहे हैं। शायद इसको कंपनसेट करने के लिए केमिस्ट्री में जरूर ज्यादा, केमिस्ट्री के वो बिल्कुल चौंका रही है केमिस्ट्री बच्चों को। काफी लेंथी स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी बढ़ा रहे हैं, तो ये इस बार रिड्यूस्ड है सर। जी। पोर्शन वाइज अगर अपन बात करें तो किस पोर्शन को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है? अभी तक के जितने भी पेपर हैं उनमें सब में एक फिक्स पैटर्न है इस केस में, तो कि लगभग 12th का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं। 12th का वेटेज ज़्यादा रखी भी है एनटीए, ताकि 12th वाले बच्चों को बोर्ड के हिसाब से भी फायदा हो सके। बाकी ऐसा भी नहीं है कि 11th का सारा जो सेगमेंट है वो किनारे कर दिया हो। लगभग चैप्टर जो अपन मानते हैं उनमें 55-45 का रेशियो रहता है 12th और 11th। एक दो चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में है, अब वो रोटेट होता रहता है। जैसे आज वाले में आरबीडी से 2-3 क्वेश्चन आ गए, ईएमडब्ल्यू से 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसे करके कोई 1-2 चैप्टर। अच्छा, ईएमडब्ल्यू तो है भी एक छोटा सा चैप्टर है और इसमें वास्तव में
हर बार क्वेश्चन आता है। और एक यूनिट और डायमेंशन है, सेमीकंडक्टर है, ये वाले चैप्टर है। यूनिट डायमेंशन में भी आज बच्चे कह रहे थे कि स्क्रू गेज से भी वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से, या तो एडवांस में तो हमेशा ही आता है, मेंस में भी इसके थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन इस बार इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन। और एक डायमेंशन पूछने का जो क्वेश्चन होता है वो भी हर बार इससे बनता ही है। तो ये स्किपेबल क्वेश्चन है ही नहीं, ये हर पेपर। सेमीकंडक्टर भी एक छोटा चैप्टर माना जाता है, उससे भी क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल है, मैं बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर, EMW, UND, ये 2-3 चैप्टर हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत आसान हैं, और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है सर जी। तो लगभग हर पोर्शन को NTA कवर कर रहा है, हर चैप्टर से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और एसेशन रीजन के क्वेश्चंस इस बार फिजिक्स में कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रहे हैं। और पांचों शिफ्ट का अगर देखा जाए तो फिजिक्स का लेवल इजी टू मॉडरेट। यस सर। तो केमिस्ट्री के एनालिसिस के लिए जाखड़ सर के पास चलते हैं। तो जाखड़ सर, केमिस्ट्री तो इस बार मतलब बच्चे पहले कहते थे कि NCERT बेस, तो इस बार तो ऐसा कुछ तो काफ़ी बच्चों को हिलाने वाला है केमिस्ट्री का पेपर। और केमिस्ट्री का पेपर देखा जाए तो रिलेटिवली पहले जो पेपर आए थे उससे डिफिकल्ट है थोड़ा, और उसमें देखे तो मल्टीपल कंसेप्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसमें जो स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट पूछ लिए गए एक क्वेश्चन में, तो काफ़ी लेंदी। इसी वजह से केमिस्ट्री का पेपर लेंदी हो रहा है कि उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, उसमें नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं। बिल्कुल, तो उसमें मतलब बहुत सारे जैसे 6-7 स्टेटमेंट में अगर एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है बच्चे को, तो वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और बाकी देखे तो 12th का जो थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहा है 11th से, और बोले तो चैप्टर तो लगभग सारे कवर कर लिए हैं, लेकिन 12 जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जैसे काइनेटिक, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थर्मोडायनेमिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके अलावा एक POC करके हैं जिसमें कैरियस डूमा मेथड वगैरह, तो उससे हर बार जैसे क्वेश्चन आता है इस बार भी पूछा गया, और मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब एक शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए उसी के जी। तो इस तरह से मतलब देखे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में जाएगा केमिस्ट्री इस बार। जैसे इनऑर्गेनिक में JEE मेन का से काफी सिलेबस रिमूव कर दिया गया है, P ब्लॉक भी छोटा कर दिया गया, तो क्या रिमूव्ड जो पोर्शन है उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? नहीं, रिमूव पोर्शन जो किया गया उससे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया ऐसे, सभी तो कुछ ऐसा नहीं है। और जो मतलब पोर्शन है उसमें इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन ज़्यादा थे थोड़े से, और ऑर्गेनिक के थोड़े कम बताए थे क्वेश्चन, और फिजिकल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल, ये थोड़े बहुत वेरी करते रहते हैं, किसी में इनऑर्गेनिक के ज़्यादा, इसमें देखा जाए तो एक चीज और हुई है कि जो मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ऑर्गेनिक की रिएक्शन दे दी, उसमें फिजिकल के कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ लिए, या इनऑर्गेनिक रिएक्शन में मोल कंसेप्ट डाल दिया, इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिकी काफी बनाया गया है। और केमिस्ट्री में भी मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आए हैं, मल्टीपल, जैसे कि एडवांस में जनरली पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, तो उस तरह से पूछे गए। और एसेशन रीजन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, वो शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी में बच्चे ज्यादातर जो फंस रहे हैं। तो आगे जैसे 24 का तो कल ही है, तो उन बच्चों को तो बेस्ट ऑफ लक ही कहा जा सकता है, तैयारी तो वो क्या ही करेंगे। पर मतलब वैसे ये बोला जाए तो जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो जो क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट भी रिपीट हुए हैं, और क्वेश्चन जो हमने पहले कर रखे हैं हमारे मॉड्यूल में भी उस तरह के क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा कर ही नहीं सकता, वो नहीं है, थोड़ा लेंथी है। अगर कोई बच्चा जैसे 2025 के PYQ के क्वेश्चंस लगा के गया है, तो उसको कितना बेनिफिट यहाँ इस बार के पेपर्स में मिलेगा? कम से कम देखा जाए तो अगर PYQ सिर्फ 25 का भी किया है ना उसने, तो 3-4 क्वेश्चन तो एज इट इज मिल गए उसको। 3-4 क्वेश्चन तो एज इट इज मिल गए। बिल्कुल, ठीक है सर। तो ये था केमिस्ट्री का एनालिसिस। तो जैसे जिन बच्चों का 28 को एग्जाम है, तो उसके लिए तो अभी 4-5 दिन का टाइम है, तो उन बच्चों को आप क्या गाइड करेंगे कि केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़े हैं वो अगले 4-5 दिन? देखा जाए तो जो बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए, और PYQs आपने कर रखे हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बिल्कुल जो जो क्वेश्चन है उसको फोकस के साथ करना है, तो मतलब गलत नहीं होते फिर वो इस तरह। इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी आ रहे हैं, तो जिन बच्चों का भी 28 को पेपर है, तो उनका हमारी तरफ से यही सुझाव रहेगा कि एक बार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रिविजन और अच्छे तरीके से कर लिया जाए। थैंक यू सर। तो मैथ्स के लिए PG सर के पास चलते हैं। तो PG सर, मैथ्स में तो जनरली पिछले 3-4 सालों से ही एक ही जैसा ही पैटर्न आ रहा है, लेंथी, कैलकुलेटिव और इस टाइप का। तो 23 की मॉर्निंग का पेपर आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर मैथ्स में कुछ बदल नहीं रहा, वही बात हर बच्चे के मुंह से, वही लाइन, लेंथी पेपर है। और जब केमिस्ट्री डिफिकल्ट आने लगा तो फिर बच्चों के लिए मैथ करना और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो उतना टाइम बचा नहीं पा रहे हैं मैथ्स के लिए। तो इस शिफ्ट में वैसा ही पेपर था जो बाकी शिफ्ट थी, एक शिफ्ट छोड़ दें अपन इस साल की, उसमें पेपर आसान, 21 की इवनिंग वो पेपर आसान था, बाकी सारे पेपर एक की तरह के चल रहे हैं, वही लेंथी कैलकुलेशंस हैं, वेक्टर एंड 3D के वही
तीन क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट फिक्स सा ही फिक्स ही चल रहा है। रिलेशन का हर पेपर में एक क्वेश्चन आया ही है। ये अच्छी बात है कि मतलब एक छोटा सा चैप्टर और इससे लगभग हर शिफ्ट में एक, तो बच्चों को वो चैप्टर तो करना ही चाहिए, जिनकी शिफ्ट अभी बाकी है उनको जरूर एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। रिलेशन और जैसे स्टैटिक्स हो गया, स्टेट से भी क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। हाँ जी। तो मैथ्स का पेपर कैलकुलेटिव भी आ रहा है, लेंथी भी आ रहा है, लेकिन बच्चा एग्जाम में बैठता है तो ये तो माइंड सेट लेके ही बैठता है अब कि मैथ्स मैथ्स को तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे दूर ही भाग रहे हैं कि भाई मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कर लूँ और मैथ्स में 10-12 क्वेश्चन जो डुएबल से होते हैं वो हर पेपर में सर 10-12 क्वेश्चन तो हर पेपर में आसान भी है सर। तो लेकिन जिस बच्चे ने उनको ढूंढ के कर लिया तो उसका पेपर ठीक सा हो जाता है, और जिसने वहाँ तक नहीं पहुँचा है या फिर किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस गया। एक प्रॉब्लम और हो रही है सर, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस गया वो टाइम खराब कर रहा है। एक चीज़ ये हो रही है कि बच्चा क्वेश्चन में मिड में पहुंच के फिर क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा है, फिर जाके उसको फील हो रहा है कि भाई कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं इसमें, क्वेश्चन को देख के उसको लग रहा है मैं कर लूंगा, लेकिन फिर बीच में जाके कहीं फंस रहा है। तो ये एक बड़ी परेशानी हो रही है बच्चों के साथ। काफ़ी बच्चों ने ये कहा कि सर ऐसा लगता है कि कर लेंगे और फिर बीच में जाके ऐसा लगता है आप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है जी। कल की अगर इवनिंग शिफ्ट भी देखी जाए तो जो बच्चों से रुझान पता लगा तो अभी तक की 5 शिफ्ट में ये करेंगे कल की इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ। तो अगर इस तरह का पेपर आगे आता है, आगे किसी शिफ्ट में आता है, तो आपकी बच्चों को क्या राय रहेगी कि मैथ्स को किस तरीके से वो अटेम्प्ट करें? सर कल की इवनिंग शिफ्ट में बच्चे जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स थे तो उनके लिए बोल रहे थे कि वहाँ अजीब सी कैलकुलेशंस थी तो वहाँ बहुत बुरी तरह फंस गए। तो अब अगर ऐसा ही पेपर आता है तो अब यही बोलेंगे कि जो जिसमें ऑप्शंस है आपके पास उन क्वेश्चंस पे पहले जाएं। हाँ। और उनको सिलेक्टिव क्वेश्चंस को पहले करें जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिन चैप्टर्स में आपकी बढ़िया प्रिपरेशन है उन्हीं को ज़्यादा अटेम्प्ट करें। तो बिल्कुल मैथ्स का पैटर्न तो फिक्स ही है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आपको तो उसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए। जैसे लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं, आपके लिमिट का आसानी आता है, वेक्टर एंड 3D के आसानी आते हैं प्रॉब्लम्स, आप उन पे जा सकते हैं जी। तो ये था आज की 23 की मॉर्निंग शिफ्ट का डिटेल्ड एनालिसिस, और इसी प्रकार जो आगे शिफ्ट्स होने वाली हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी हमारी एक्सपर्टीज टीम के द्वारा टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। और जो भी पेपर्स होते हैं तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बेस पर उनका लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी पीसीपी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लगातार हो रहा है। तो जेईई मेन की आने वाली शिफ्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए लगातार पीसीपी के पेज पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।